भाइयों और बहनों, आज के दिन कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने अपनी बहुत खतरनाक, मैं दोबारा कहता हूं, बहुत खतरनाक साजिश पर खुद ही मुहर लगा दी है कि कांग्रेस और उसके साथी बहुत खतरनाक खेल खेलने में जुटे हैं। आज इंडी गठबंधन के एक बहुत बड़े चेहरे ने इस खतरनाक साजिश से नकाब उठा लिया है। ये इंडी अलायंस के सबसे बड़े पार्टनर बिहार में अभी अभी जेल से बाहर आए हैं। अदालत ने जिनको सजा दी है, आप जानते हैं ना? जानते हैं ना? कौन? हाँ, कौन? कौन? जी वही, चारा घोटाले में जिन्हें अदालत ने दोषी करार दिया, उन्होंने आज मीडिया के सामने साफ साफ कहा है कि इंडी गठबंधन की सरकार आई तो देश में मुसलमानों को आरक्षण देंगे। नमस्कार। 9 जून को मोदी सरकार 3 का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बनाने के लिए आंध्र प्रदेश की टीडीपी ने समर्थन का ऐलान किया है। पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि वह बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि इसी बीच नायडू के एक चुनावी वायदे को लेकर चर्चा हो रही है। यह वो वादा है जो बीजेपी को परेशान कर सकता है। चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव में वादा किया था कि वह मुसलमानों को 4% आरक्षण देंगे। टीडीपी ने घोषणा की है कि आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण जारी रहेगा। चंद्रबाबू नायडू की सरकार फैसले को नहीं बदलेगी। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में 4% मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में रहे हैं। उन्होंने 28 अप्रैल को एक वीडियो संदेश भी जारी किया था और कहा था कि मुसलमानों में आज भी गरीबी बनी हुई है, ऐसे में उनकी मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। 2 मई प्रजागलम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भी चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में मामले को हल करने के लिए अधिवक्ताओं को लगाया जाएगा। मुसलमानों के लिए बनाई गई कल्याणकारी योजनाओं को पुनर्जीवित करके उनके हितों की रक्षा की जाएगी। अब चुनाव के बाद चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के साथ केंद्र में गठबंधन कर रहे हैं। मुसलमानों के आरक्षण के खिलाफ जो बीजेपी मुखर रही है, क्या उसका खून ठंडा हो गया है? और कांग्रेस वाले उनकी जमात कान खोल के सुन ले, ये मोदी है। मोदी जब तक जिंदा है, मैं तुम्हें कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण का खेल खेलने नहीं दूंगा। तुम्हारा जो इरादा है, वो इरादा है कि दलित समाज, आदिवासी समाज, पिछड़े समाज के लोग, सामान्य वर्ग के गरीब लोग जिनको आरक्षण मिला है, उस आरक्षण में से लूट चलाकर धर्म के आधार पर तुम मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हो। यो बहनों, एक कांग्रेस पार्टी और उनके चट्टे बट्टे एसटी, एससी, ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। भाइयों बहनों, कर्नाटक और हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी ने 5% आरक्षण मुसलमानों को देकर पिछड़ा, अति पिछड़ा का आरक्षण काटा। और कल ही बंगाल हाई कोर्ट का फैसला आया, ममता बनर्जी ने 180 मुस्लिम जातियों को बिना किसी सर्वे को ओबीसी के शुमार कर दिया। चुनावी रैलियों में पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक मुस्लिम आरक्षण का विरोध कर रहे थे। पीएम मोदी ने तो कहा कि जब तक वह देश में हैं, दलितों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को नहीं देने देंगे। अब उनके गठबंधन की पार्टी टीडीपी ही मुसलमानों को आरक्षण दे रही है।
तो दोस्तों, बीजेपी मुस्लिम आरक्षण का विरोध कर रही थी, अब वह आरक्षण पक्षधर वाली पार्टी टीडीपी के गठबंधन में है। इसी को लेकर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर लोग बीजेपी को घेरने लगे हैं। सौरभ त्रिवेदी लिखते हैं, अब कुछ लोग बोलेंगे या बस एक साइड नैरेटिव चलते रहेंगे। शिरीष मिश्रा लिखते हैं, भाजपा की नीतियों और सिद्धांत का क्या हुआ। तो वहीं रोहन सुनील लिख रहे हैं, सत्ता के लिए भाजपा हिंदुत्व छोड़ देता है। हालांकि आंध्र प्रदेश में चुनाव के दौरान टीडीपी, जनसेना और बीजेपी ने संयुक्त चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था, लेकिन इसमें मुसलमान के लिए 4% आरक्षण का जिक्र नहीं किया गया था। इस घोषणा पत्र में 19 से 59 वर्ष की महिलाओं के लिए 1500 रुपए महीने की पेंशन, युवाओं के लिए 20 लाख नौकरियां या 3000 बेरोजगारी भत्ता शामिल था। इसके अलावा महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा भी घोषणा पत्र में शामिल था। लेकिन चुनाव के दौरान टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने अपने बयानों में आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने की बात कही थी। इस पर आप हमें अपनी राय जरूर दे सकते हैं। यह खबर आप देख रहे थे हिंद वायर पर। नमस्कार।